आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रा चाइल्डहुड। मैं अंजुलता जैन शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ और मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है बुद्धिमान केकड़ा और चिड़िया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बरगद के 2 विशाल वृक्ष थे, मगर उनके बीच में इतना कम अंतर था कि पहली नज़र में देखने पर वो एक ही वृक्ष नजर आती थी। उस वृक्ष पर हजारों चिड़ियाएँ अपना घोंसला बनाकर रहती थीं और उसी पेड़ पर एक गहरे कुटर में एक काला भयंकर सांप भी रहता था। जब भी चिड़ियाएँ भोजन की खोज में निकलती, वह सांप कुटर से निकलता और पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खा जाता। यह उसका रोजमर्रा का काम हो गया। मासूम चिड़ियाएँ अपने बच्चों को न देखकर बहुत परेशान होती थीं, मगर वो सांप का प्रतिरोध कैसे करती? शाम को जब चिड़ियाएँ अपने घोंसलों में लौटती तो कोई ना कोई घोंसला जरूर खाली रहता था। उसमें रहने वाले बच्चों को तो वह काला सांप चट कर जाता था। चिड़ियाएँ बेचारी उस सांप से चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकती थी। एक दिन सरोवर के किनारे बैठी कुछ चिड़ियाएँ अपनी इस असहाय दशा पर आंसू बहा रही थीं। इतने में ही एक केकड़ा वहां आ निकला। उसने रोने का कारण पूछा। चिड़ियाओं ने रोते रोते उसे पूरी कहानी सुना दी और यह भी कहा कि वे स्वयं अपने बूते पर उस काले सांप से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं। यह सुनकर केकड़ा सोच में पड़ गया कि चिड़ियाएं भी तो केकड़े की दुश्मन होती हैं, उसके बच्चे को खा जाती हैं, तो क्यों ना चिड़ियाओं को ऐसी तरकीब बताई जाए जिससे सांप भी मर जाए और चिड़ियाओं का भी अंत हो जाए। यही सोचता हुआ केकड़ा बोला, तुम रो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, उसकी सहायता से वह दुष्ट सांप मारा जाएगा। केकड़े ने कहना शुरू किया, देखो उस बरगद के पेड़ के पास ही एक बड़ा नेवला भी रहता है। तुम उस नेवले के बिल से लेकर बरगद के पेड़ के बीच के रास्ते में छोटी छोटी मछलियाँ बिखेर दो। नेवला एक एक कर मछलियाँ खाता हुआ आगे बढ़ेगा और सांप के पास जा पहुँचेगा। सभी चिड़ियाएं इस नायाब उपाय को सुनकर खुश हो गईं। उन्होंने केकड़े के बताए अनुसार ही किया। कुछ देर बाद नेवला अपने बिल से बाहर निकला और मछलियां खाता हुआ बरगद के पेड़ में बने सांप के बिल तक जा पहुंचा। सांप और नेवले के बीच भीषण लड़ाई हुई। नेवले ने कुछ ही देर में सांप को मार डाला, लेकिन वह सांप को मारने के बाद अपने बिल में नहीं लौटा। पेड़ पर चढ़कर चिड़ियाओं के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। अब तो वह रोज ही चिड़ियाओं के बच्चों को अपनाने वाला बनाने लगा। खाते खाते वह बहुत मोटा और आलसी हो गया। एक दिन पेड़ की डाल पर चढ़ते समय फिसलकर नीचे जा गिरा और मर गया। इस प्रकार केकड़े ने चिड़ियाओं की समस्या तो दूर करी, साथ ही नेवले के हाथों चिड़ियाओं से होने वाले स्वयं के प्रति संभावित खतरे को भी टाल दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें शत्रु की सलाह पर अमल करना घातक होता है। सुनते रहिए एक्स्ट्रा चाइल्डहुड।